सो गाइस, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। हम आपको बताते हैं कि अतिथि के पीछे आस्था चली जाती है और उसका राज खोलने के लिए वो सुकुल को बताती है। तो वहाँ पर एक बड़ी फोटो सुकुल की, फिर वो फ़ोन करती है सुकुल को कि फिर फ़ोन नहीं उठाता सुकुल, तो बहुत ही परेशान हो जाती है। तो वो सुकुल के पास चली जाती है। सुकुल के पास जाने के बाद वह कहती है कि तुम इतनी देर से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे अर्जेंट काम था। तो सुलू कहता है कि मैं कोई काम कर रहा था इसलिए नहीं उठा पाया। फिर वो कहती है कि मैं आस्था का अतिथि का तुम्हें राज बताता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे झूठे नाटक में नहीं फंसूंगा, तुम तो जाओ यहाँ से। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम हर दर मुझसे गुस्सा करते हो। और फिर वो उसे हाथ पकड़ के सुलूक को ले जाने के बाद सुलूक कहता है कि इस बार अगर तुम मुझे नहीं बता पाए तो मैं कभी विश्वास नहीं करूँगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। गाड़ी में बैठ कर जाने के बाद वो उस जगह पर वो दोनों आ जाते हैं। फिर अर्पित कहती है कि इसे खोलो, धक्का देके। फिर वो वहाँ पर एक चौकीदार कहता है कि यहाँ 20 साल से ना आया ना कोई गया यहाँ से। फिर वो सुलूक उसे डांटने लगता है कि फिर वो कहती है कि मेरी बात पर विश्वास करो। फिर वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अतिथि वहाँ पर आ जाती है। अतिथि उसको 20,000 फिर दे देते हैं। फिर आस्था घर पर आ जाती है। आस्था घर पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है सुलूक पर। सुलूक भी अपने काम पर आ जाता है। फिर वहाँ पर आस्था को फंसाने के लिए अतिथि वहाँ पर आ जाती है और वो आकर कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई, इधर मार्केट में आई थी इसलिए मैंने तुमसे मिलने आ गई। इसलिए फिर जो सुलूक था उसको काम आ गया था। फिर वो बाहर चला जाता है। फिर वो फ़ोन उठाकर सुलूक का और आस्था को मैसेज करने लगता है कि मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया है, मैंने उसको देख लिया। फिर वहाँ पर आस्था आ जाती है, सुलूक आ जाता है। सुलूक ऐसे बोलता है कि ये यहाँ शक हो गया कि ये यहाँ पर आकर क्यों गई। फिर आस्था भी उस मैसेज को देख लेती है। आस्था वहाँ पर बताई जगह पर चली जाती है। जाने के बाद वहाँ पर उसको अंजलि मिल जाती है। अंजलि उसे कहती है कि अरे आरती कर लो, आ जाओ, टिक्का लगवा लो। और फिर वो टिक्का लगाने के बाद वो वहाँ पर चली जाती है। फिर चलने के बाद वहाँ पर अतिथि उसे मिल जाती है। अतिथि मिलने के बाद वो कहती है कि मैंने तुम्हें सुलूक के फ़ोन से फंसा दिया है। सुलूक अब वो वहाँ पर बहुत ही डर रही थी कि फिर वो कहती है कि अरे अतिथि, तुम खुद को समझदार और मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो, तो ये इंसान बहुत ही गलत है। तू फिर आस्था के अतिथि के जो 2 लोग हैं वो उसे बेहोश की दुआएं पटक के उसका मुंह बंद करके उसे एक कमरे में सुनसान जगह पर बंद कर देते हैं। वहाँ पर उसके हाथ बांध कर वो कहती है कि अब तुझे कौन बचाने आएगा। नहीं सुलूक, मैं सुलूक से बहुत ही नफरत करती हूँ। उसे वो दुख होता है जब मुझे बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है इस बारे में कहने के बाद। फिर वो चिल्लाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसका मुंह बांध देती है और फिर वहाँ रात को छोड़कर चली जाती है। फिर वो सोचते हैं कि तो अब कौन बचाने आएगा। फिर वहाँ पर सुबह से बात कर रहा था। फिर जब वो रात को काम पर से घर आया तो वो सोचता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। फिर जो सुलूक था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आस्था कहाँ गई। आस्था को सभी जगह वो ढूंढ लेते। जब उस सभी करके सुलूक के पास आस्था को न देखकर घबरा गए थे, चौंक गए थे कि आस्था इतनी रात को भी कहाँ चली गई। फिर अतिथि उसके कमरे में चले जाती है और कहती है कि यहाँ पर भी आस्था नहीं है। वो कहती है कि अब आएगा इन सबको मज़ा। फिर अतिथि बहुत ही खुश होती है। और फिर उसके भाई साहब भी निरंजन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि आखिरकार आस्था चली कहाँ गई। फिर वो फ़ोन करता है कि मैं अभी इसको मैं देखता हूँ कि आस्था कहाँ गई। वो रात को ही ढूंढने चले जाते हैं, क्या उनको आस्था मिलेगी।